मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान अजमल मलिक हाज़िर ख़िदमत है। हमारा आज का मौजू है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबा। अगर हमारी चंद मिनट की गुफ्तगू पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आइंदा भी हमारी गुफ्तगू आप तक पहुंचती रहे। ये मुआहिदा 1995 में शुरू किया गया। माशी, सियासी और तवानाई के शोबे के लिए ये एक इंतहाई अहम मुआहिदा था। इस मुआहिदे के तहत ईरान ने पाकिस्तान को 750 MMCFD मिलियन मकब फीट गैस यौमिया प्रोवाइड करनी थी ताकि पाकिस्तान की गैस की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। मुआहिदे के तहत ईरान ने अपनी सरहद में गैस पाइपलाइन की तकमील कर ली और 2014 तक पाकिस्तान ने अपनी सरहद में इसको कंप्लीट करना था। अब ईरान का दावा है कि पाकिस्तान ने अपनी शर्त को पूरा नहीं किया, इसकी तकमील नहीं की, जिसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। और अब ईरान का कहना है कि हमने 10 साल में पाकिस्तान को बहुत दफ़ा मौके दिए कि वो इस पाइपलाइन की तकमील कर ले, लेकिन ताहाल 2014 तक पाकिस्तान ने इस माहदे की तकमील नहीं की। लिहाजा सितंबर 2024 में ईरान ने कानूनी चाराजोई के लिए पेरिस की बैनुल अक़वामी सालसी अदालत में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ $18.3 बिलियन के हर्जाने का दावा दायर कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ईरान के इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा है अमरीकी पाबंदियां इस मंसूबे में ताख़ीर की असल वजह हैं। पाकिस्तान ने कहा हम इस मसले को ईरान के साथ मज़ाकरात के ज़रिए हल करने के ख्वाहां थे, लेकिन ईरान इस मसले को कोर्ट में ले गया। लिहाजा पाकिस्तान ने पेरिस की सालसी अदालत में मुकदमे का सामना करने के लिए बैनुल अक़वामी फ़र्मों और एक मारूफ वकील की खिदमात हासिल कर ली हैं ताकि ईरान के इल्ज़ामात का मज़बूत दिफा किया जा सके। पाकिस्तान ने अदालत में भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अमरीकी पाबंदियों की वजह से पाकिस्तान इस मंसूबे पर अमल नहीं कर सका और बैनुल-अक़वामी मालियाती लेन देन और तवानाई के मंसूबे पर पाबंदियों की वजह से हम अमल नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान ने कहा हमने बारहा अमेरिका से दरख्वास्त की कि वो इस पाबंदी को कुछ नरम कर दे ताकि ईरान के साथ माहदे को पाए तकमील तक पहुँचाया जा सके, लेकिन अमेरिका की तरफ से कोई मुस्बत जवाब न मिलने की वजह से ताहाल इस मंसूबे की तकमील न हो सकी। दोस्तों, पाकिस्तान और ईरान के कानूनी माहिरीन ने मुकदमे की तैयारी मुकम्मल कर ली है और मुकदमे की कार्रवाई 1 साल तक मुकम्मल होने की तवक्को है। ईरान की तरफ से $18 बिलियन के दावे ने एक तरफ पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को ख़राब किया, दूसरी तरफ पाकिस्तान को अपनी तवानाई की कमी को पूरा करने के लिए अब मतबादिल ज़राए को तलाश करना होगा। इस वक्त पाकिस्तान में गैस की कमी की क्या सूरत हाल है ये हम सबके सामने है। हम साफ़ी लोग हैं, रात को कभी लिख रहे होते हैं, एक आदत है घर वालों को 10-11 बजे आवाज़ देते हैं एक कप चाय पिला दो, और सामने से जवाब आता है कि गैस नहीं है। और इस कमी को, इस तकलीफ़ को पूरा पाकिस्तान महसूस कर रहा है। अगर सालसी अदालत ने ईरान के हक़ में
فیصلہ سنا دیا تو پاکستان کو مالیاتی بحران کے علاوہ اس کی ساکھ پر بھی منفی اثرات مرتب ہوں گے اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی ڈیمیج ہوگا۔ امریکہ نے ہم پر جو پابندیاں لگائی ہیں اس پر مجھے پارلیمانی امور کے سابق وفاقی وزیر مرحوم چیر اغون نیازی یاد آ گئے۔ غالباً مشرف کا دور تھا، مرحوم صدر اسحاق خان نے کتاب لکھنے کے لیے ایک مسودہ تیار کیا اور حکومت کو لیٹر لکھ دیا کہ میں کتاب چھاپنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی اجازت دی جائے۔ جب لیٹر متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو ملا تو انہوں نے جواب دیا ہم آپ کو کتاب لکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اسحاق خان صاحب بیچارے ساری عمر کے بیوروکریٹ تھے، قانونی سے آدمی تھے، جواب سن کے خاموش ہو گئے۔ ایک پروگرام میں کسی صحافی نے چیر اغون نیازی صاحب کو، جو اس وقت پارلیمانی امور کے وفاقی وزیر، سے پوچھ لیا کہ نیازی صاحب آپ نے اسحاق خان صاحب کو کتاب لکھنے کی اجازت کیوں نہ دی؟ نیازی صاحب ذرا وکری قسم کے آدمی تھے، جو لوگ انہیں جانتے انہیں پتہ ہے وہ جب بولتے تھے تو بڑی عجیب ہی بات کرتے تھے۔ نیازی صاحب نے کہا روز اتنی کتابیں چھپ رہی ہیں، لوگ کتابیں چھاپتے ہیں، کبھی کسی نے حکومت سے اجازت طلب کی ہے؟ غلام اسحاق خان صاحب بھی کتاب چھاپ دیتے، انہیں کس نے روکنا تھا؟ جب اجازت طلب کرو گے تو اجازت نہیں ملے گی۔ پاکستان کو بھی امریکہ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کو چاہیے گیس پائپ لائن منصوبے کی ڈال دے، اس کی ابتدا کرے۔ اس وقت امریکن پابندیوں کو دنیا میں کوئی اہمیت نہیں دے رہا۔ بھارت اور کئی دیگر ممالک ایران سے تیل لے رہے ہیں، امریکہ نے اس کا کیا کر لیا؟ اور ویسے بھی اس وقت برکس نے امریکہ کو دبوچا ہوا ہے۔ پاکستان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گیس پائپ لائن کی ابتدا کرے ڈالے، امریکہ اس کا کچھ نہیں کر سکے گا۔ السلام علیکم۔